नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छंद का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि छंद के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि छंद का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको छंद के अंगों के बारे में बताया था और साथ ही साथ उसके कुछ नियम्स बताए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी छंद में मात्राओं की गणना कर सकते हैं और उसी मात्राओं की गणना की सहायता से हम पहचान सकेंगे कि वो छंद दोहा है, सोरठा है, रोला है, उलाला है या बरवे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको जो है आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छंद के भेद के बारे में। छंद के भेद दोस्तों बेसिकली 4 टाइप में बांटा गया है, जो कि पहला छंद है हमारा वर्णिक छंद, दूसरा है हमारा वर्णिक व्रत, तीसरा है हमारा मात्रिक छंद, चौथा है हमारा मुक्त छंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे केवल मात्रिक छंद के बारे में, जो कि एग्जाम्स में 95% वेटेज का होता है, और मुक्ति छंद, वर्णिक व्रत और वर्णिक छंद जो कि एग्जाम्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इसीलिए आज हम मात्रिक छंद को ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए मात्रिक छंद के एक एक करके टाइप्स को जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मात्रिक छंद को बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा गया है, जो कि है हमारा पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसममात्रिक, तीसरा है हमारा विषम मात्रिक छंद। दोस्तों अब सममात्रिक छंद क्या होता है कि प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, तो हमारा क्या होती है, सममात्रिक छंद कहलाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सममात्रिक छंद के भेद कौन कौन से होते हैं। सममात्रिक छंद के दोस्तों 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा चौपाई, दूसरा है हमारा रोला, तीसरा है हमारा गीतिका और चौथा है हमारा हरि गीतिका। दोस्तों तो पहले हम बात कर लेते हैं चौपाई की। चौपाई क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है। ये मैंने दोस्तों आपको एक छंद दे रखा है, इसमें आप मात्राओं की संख्या काउंट कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको काउंट करके नहीं बताऊंगा, आप पहले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, उसमें आप काउंट करना, मात्राओं की संख्या जान जाओगे। और इसमें मैंने आपको एक छंद दे रखा है, आप इसमें देखिएगा, इसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इन सभी में मात्राओं की संख्या 16 ही होगी। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज इस चीज को जरूर चेक करिए और देखिएगा, पहली वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी सहायता से आप इन सबको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं रोला के बारे में। दोस्तों रोला क्या होता है कि आपने झंडा देखा होगा, इंडिया के झंडे में बीच में जो हमारा अशोक चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की रोला को। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों किसी भी छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रोला कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं गीतिका के बारे में। गीतिका क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसमें सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है कि लय भी समान होनी चाहिए, तुक भी समान होनी चाहिए, ठीक है, यति भी समान होनी चाहिए, गढ़ भी समान होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समान होनी चाहिए जब कहीं जाके गाना गाया जाता है। इसीलिए ठीक है दोस्तों, गाने को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, और हरि गीतिका में दोस्तों प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आपने एक चीज गौर करी होगी, इसमें सम संख्या ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सममात्रिक छंद दोस्तों। ठीक है, इसमें हमारी 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, प्रत्येक चरण में इसमें 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, हर एक चरण में 28 मात्राएं होंगी। उसी तरीके से इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अर्धसममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्धसममात्रिक छंद पहला होता है हमारा दोहा, दूसरा होता है हमारा सोरठा, तीसरा होता है हमारा बरवे, चौथा होता है हमारा उलाला। दोस्तों ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अर्धसममात्रिक का पहला टाइप, जो कि है दोहा। इसमें क्या होता है कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहला और तीसरा हमारा विषम होगा और दूसरा और चौथा हमारा सम होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विषम होगा, मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा सम चरण होगा, ये हमारा विषम चरण होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना, मैं इन सभी में आपको विषम और सम चरण करके ही बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 1 2 3 4 चरण होते हैं, इसमें पहला और तीसरा हमारा विषम होता है और दूसरा और चौथा हमारा सम होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दोहा में क्या होता है कि विषम चरण में मात्राओं की संख्या 13 होती है और सम चरण में मात्राओं की संख्या 11 होती है। और दोस्तों जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुक जरूर होनी चाहिए जब भी वो दोहा माना जाता है, तो वो तुक हमारे
जो है सम चरण में मानी जाएगी, सम चरण में होनी चाहिए। दूसरा चरण और चौथे चरण में तुक आवश्यक है, तभी वो हमारा दोहा कहलाएगा। पहला और तीसरा चरण में हमारा क्या हो जाएगा, 13-13 मात्रा होंगी, ठीक है दोस्तों। इसमें और दूसरा चौथे में क्या हो जाएगा, 11-11 मात्राएं होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोटा, जो कि सेकंड टाइप इसका। सोटा में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि तुक इसमें पहले और तीसरे चरण में तुक होती है, और विषम चरण जो होता है उसमें मात्राओं की संख्या 11-11 होती है, और सम चरण जो होता है उसमें मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। इसमें तुक नहीं होती है। दूसरा और चौथा चरण ये होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इन दोनों में तुक नहीं होगी, इन दोनों में तुक होगी। इन दोनों में 11-11 मात्रा होंगी, इन दोनों में हमारी 13-13 मात्राएं होंगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं वर्वय की। वर्वय में क्या होता है कि विषम चरण में मात्रा होती है हमारी 12-12 और सम चरण में हमारी मात्रा होती है 7-7, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा दोहा है, कौन सा हमारा सोटा है, कौन सा हमारा वर्वय है, कौन सा हमारा ये हम चौपाई है, कौन सा हमारी गीतिका, हरि गीतिका। इस सारी चीजें हम मात्राओं की गणना करके ही पहचान सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से हमारे कैसे कैसे पहचानेंगे कि कितनी कितनी मात्राएं हर एक छंद में होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उलाला की। उलाला में क्या होता है कि विषम चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में हमारी 13-13 मात्राएं होती हैं दोस्तों। पहला चरण हमारा, दूसरा चरण हमारा, तीसरा चरण और चौथा चरण हमारा, इनमें हमारी 13-13 मात्राएं होंगी दोस्तों, और इसमें हमारी 15-15 मात्राएं होंगी दोस्तों। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं विषम मात्रिक छंद में। विषम मात्रिक छंद हमारे बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला हमारा कुंडलिया और दूसरा हमारा छप्पे दोस्तों। ये दोनों ही छंद जो है हमारे संयुक्त मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त मात्रिक छंद कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कुंडलीय जो होता है दोहा प्लस रोला से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आप इस चीज से भी पता कर लोगे कि ये कुंडलिया है या छप्पे है। दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को बड़े गौर से देखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर के बना होता है। और इसका एक एग्जांपल देखिएगा, मैं बता देता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें दे रखा है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, और चंचल जल दिनचारी को ठाउ न रहत निदान। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक दोहा हो गया ऊपर का, और नीचे का जो हमारा ये 4 पंक्तियों का ये हमारा क्या कहला जाएगा, यहाँ पे रोला कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि अब मैं इसको पहचानने की ट्रिक बता देता हूं कि इसमें जो पहला छंद का पहला जो वर्ण होता है वो, और इसमें छंद का जो लास्ट का आखिरी का वर्ण होता है वो समान होता है दोस्तों, एकदम समान होता है। ठीक है, उसी ट्रिक इसमें क्या है कि छंद की दूसरी पंक्ति का दूसरा चरण और छंद की तीसरी पंक्ति का पहला चरण समान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है दोस्तों। ये दोनों ट्रिक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये होगा हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी ट्रिक है पहचानने की कि छंद का पहला वर्ण और आखिरी वर्ण समान होगा। ठीक है, और छंद का जो दूसरी पंक्ति का दूसरा चरण और तीसरी पंक्ति का पहला चरण हमारा समान होगा। ये दोनों चरण हमारे क्या है, समान है। देख रहे हो, ठाउ न रहत निदान, और फिर यहां से स्टार्ट हुआ ठाउ न रहत निदान, जीवन जग में जस लीजो। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोस्तों क्या देखा है कि यहाँ पे छंद की दूसरी पंक्ति का दूसरा चरण और छंद की तीसरी पंक्ति का पहला चरण समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, दोनों इसका दूसरा चरण और इसका पहला चरण क्या है, समान है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको और आसानी से पहचान सको कि ये कुंडलिया है क्या आपका छप्पा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बहुत पूछा जाता है, तो इसको प्लीज ध्यान से रखिएगा। आपने दुबई तो देखी होगी, दोनों तरफ उसका मुंह होता है। ठीक है, तो वो दुबई होती है, 6 महीने बोलते हैं इधर से चलती है, 6 महीने बोलते हैं इधर से चलती है। ठीक है, तो दोनों तरफ उसका मुंह होता है। उसी तरीके से ये हमारा क्या है, दौलत पहले भी आ रहा है और दौलत हमारा लास्ट में भी आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा कुंडलिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं छप्पा। क्या है, छप्पे में क्या होता है, ये भी एक संयुक्त मात्रिक छंद होता है और ये बना होता है बस रोला और उलाला से। बस इसमें यही पूछा जाता है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्स में सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि छप्पे किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। आपको ऑप्शन दे रखा होगा रोला प्लस उलाला, तो दोस्तों आप उसको आसानी से लगा दीजिएगा।
ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहते हैं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।